जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। आज की और कल की सुबह पुरी और उड़ीसा वाला जो एरिया है उसके लिए उतनी सुहानी नहीं होने वाली है। कारण साफ है, वहां पे टकराने वाला है एक साइक्लोन जिसका नाम है साइक्लोन दाना। इस साइक्लोन के कारण उस दोनों कोस्ट पर अभी कई सारा एनफोर्समेंट डिप्लॉय किया गया है। वहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है कि इसके जो लॉसेस है उसको कम किया जा सके। तो इस वीडियो में जानते हैं कि क्या साइक्लोन दाना है, कहां से आ रहा है, और हर बार की तरह इस बार इस साइक्लोन का नाम दाना जो है वो किसने रखा है, किस देश की अब की बार बारी थी, क्या इंपैक्ट या कहां तक इसका जो फॉल है वो हो सकता है। उड़ीसा का या फिर बे ऑफ बंगाल का जो सेंट्रल कोस्ट है उसी वाले एरिया से क्रिएट हो रहा है ये साइक्लोन, जो बेसिकली जिसका लैंडफॉल जो होगा वो उड़ीसा का जो पूरी वाला एरिया है बेसिकली वहां होगा, जिसका इंपैक्ट वेस्ट बंगाल वाले एरिया में भी होना है एंड इसके साथ झारखंड और मध्य प्रदेश का जो सदर्न पार्ट है वहां भी, या ईस्टर्न पार्ट है वहां भी इसका इंपैक्ट आने वाले टाइम पे देखा जा सकता है। अगर इसको टेक्स्ट के फॉर्मेट में हम बात किया जाए तो भारत का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडियन आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका कहना है कि एक लो प्रेशर एरिया जो है वो क्रिएट हुआ है ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, जो इवेंचुअली एक नॉर्थ वेस्टवर्ड एंड उसका मूव होगा और पॉसिबली वो क्या बन जाएगा, एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेडिक्शन ये है कि वो पूरी उड़ीसा में इसका लैंडफॉल होगा, ठीक है, या साथ में सागर आइलैंड में और वेस्ट बंगाल, ठीक है, और टाइम इसकी बात बताई गई ऑन द नाइट ऑफ 24th ऑफ अक्टूबर एंड मॉर्निंग ऑफ 25th ऑफ अक्टूबर। इस साइक्लोन का नाम साइक्लोन दाना रखा गया। ये नाम कतर ने रखा, जिस तरह से इसका मीनिंग होता है जेनरसिटी, और इसका अरेबिक मतलब है और सिंबलाइज करता है द मोस्ट परफेक्ट साइज वैल्यूएबल एंड एक्विसाइट पर्ल्स इन द अरेबिक. It reflects cultural significance, particularly in region known for the pearls divine, such as the Arab states of the Persian Gulf. In the Persian, Dana can be mean wise or knowledgeable. जिस तरह का इसका नाम है उस तरह का डेफिनेटली इस साइक्लोन का काम होने वाला नहीं है, क्योंकि ये भारत या उड़ीसा के एक बड़े हिस्से को इकोनॉमिकली इंपैक्ट करने वाला है। अगर इसी के बारे में बात करें तो इस एरिया में उड़ीसा साथ ही साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो बड़ा मींस कहते ना बहुत एक्सपोनेंशियली काम कर रहा है, कोस्ट गार्ड के साथ, एनडीआरएफ के साथ और अदर रेस्क्यू फोर्सेस जो है उनके साथ। अलर्ट उस एरिया में जारी कर दिया गया है। उस एरिया में सारे स्कूल्स वगैरह डिस्ट्रिक्ट जितने भी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के हैं वहां पे क्लोज शटडाउन कर दिए गए हैं। मार्केट को शटडाउन किया जाने लगा और जो लोग लो एरियाज में रहते हैं उनको वहां से मूव ऑन करने की बात की जाने लगी। इस तरह के साइक्लोन ओवर द पीरियड ऑफ कई सारे आए। ये इस वर्ष का तीसरा साइक्लोन है। इससे पहले 2 साइक्लोन भारत झेल चुका है, जिसमें से एक असना का नाम है। एक और नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।